प्रिय दोस्तों, आप सबको ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से प्रेम भरा नमस्कार और इस कार्यक्रम सत्य वचन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ये कार्यक्रम मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रस्तुत है। परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आपको और मुझको संसार के सारे जीवों से भिन्न और अलग बनाया है और उसने जो कुछ बनाया सब कुछ हमारे लिए, मनुष्यों के लिए बनाया। इस प्रकार परमेश्वर हमसे सदा से प्रेम रखता आया है और रखता है। मैं और आप आकस्मिक रूप से इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने हम सबको एक योजना के अधीन बनाया है। सत्यवचन कार्यक्रम में हम इन्हीं योजनाओं का बाइबल आधारित अध्ययन एवं मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया ग्रंथ है जो मानव जीवन के उद्देश्यों को प्रकट करता है। यदि हम उन्हें जानेंगे तो हमें जीवन जीने का सही रास्ता मिल जाएगा। दोस्तों, इन दिनों हम बाइबल के अंदर राजाओं की दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस्राएल के राजाओं के जीवन से हमारे लिए परमेश्वर ने जिन बातों को निर्धारित किया उन्हें सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम हिजकिय्याह के व्यक्तिगत जीवन पर एक विशेष बात को देखेंगे। तो चलिए हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज किन बातों को हमें सिखाना चाहता है। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने सेनहेरीब की हत्या के बारे में देखा था। हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से ऐसा हुआ कि रबशाके अपने देश को लौट गया, परंतु उसने हिजकिय्याह को पत्र में लिखा कि वह लौटकर अवश्य आएगा। हिजकिय्याह ने वह पत्र परमेश्वर को दिखाया और रक्षा की भीख मांगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और अपने नाम और दाऊद के कारण दूत भेजकर 1,85,000 अशूर सैनिकों को मार डाला। सेनहेरीब स्वदेश लौट गया, जहां उसके पुत्रों ने उसका वध कर दिया। परमेश्वर अपना कहा पूरा करता है। आइए आज के अध्याय 20 के विषय को देखें, हिजकिय्याह का रोग और जीवन दान। यह अध्याय मेरे लिए बड़ा अर्थपूर्ण है, क्योंकि मुझे रोग और रोग मुक्ति का अनुभव है। मेरा यह अनुभव हिजकिय्याह के समान ही है। स्मरण रखें कि हिजकिय्याह एक असाधारण राजा था। सच तो यह है कि दाऊद के बाद उसके तुल्य अन्य कोई राजा नहीं हुआ। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था, जैसा उसके पूर्वज दाऊद ने किया था। उसके विषय यह परमेश्वर की गवाही है। आइए देखें हिजकिय्याह का रोगी होना। आइए पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हिजकिय्याह के रोग का उल्लेख धर्मशास्त्र में 3 बार आया है। दूसरा राजाओं 20 अध्याय और दूसरा इतिहास 32 अध्याय, यशायाह 38 अध्याय में, और प्रत्येक विवरण परिदृश्य में कुछ न कुछ जोड़ता है। यशायाह के लिए राजा हिजकिय्याह को उसकी मृत्यु का संदेश देना एक कठिन काम रहा होगा। तथापि यह एक स्पष्ट बात है कि मृत्यु का दंड हम सब के लिए है, चाहे हम उसका दिन और समय न जानते हों। इब्रानियों के पत्री अध्याय 9 उसके पद 27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यह परमेश्वर की ओर से नियुक्त समय है। यदि हम अपने मृत्यु का समय जान भी लें तो क्या हमारी जीवन शैली बदलेगी? विश्वासी प्रायः कहते हैं, मृत्यु तो दूर भविष्य की घटना है, मुझे आज इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, हम उसकी चिंता न करें, परंतु हमें इस बोध के साथ जीना है कि मृत्यु ही अंतिम लक्ष्य है। वर्षों पूर्व की बात है, एक युवा प्रचारक को उसके डॉक्टर ने कहा था कि उसका कैंसर असाध्य है और उसका जीवन सीमित है। तो उसने अपने मित्रों को पत्र भेजा। उसकी डाक सूची में होना मेरा सौभाग्य था। मैं उसका पत्र पढ़कर अवाक रह गया। उसने लिखा था, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक बात जान ली है, जब एक विश्वासी अकस्मात ही मृत्यु के आदेश का सामना करता है, तब वह भौतिक वस्तुओं का वास्तविक मूल्यांकन करना आरंभ करता है। मेरी मछली पकड़ने की बंसी, मेरी पुस्तकें, बगीचा आदि अब उतनी कीमती नहीं जितने कि पिछले सप्ताह थे।
इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हिजकिय्याह के अनुभव को देखें। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। मित्रों, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुंह किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं उसकी मनोदशा समझ सकता हूँ। मान लो कि आपसे कहा जाए कि आपको कैंसर है और न आपका डॉक्टर इसका परिणाम जानता है। अपने संपूर्ण जीवन मैंने कैंसर रोगियों से भेंट की है। मैं यह तो समझ रहा था कि उनके कैंसर का कारण क्या था, परंतु मैं यह नहीं समझ पाया कि मुझे भी ऐसे रोग कैसे हो गए। जब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे भी इसी प्रकार के रोग है, तब मैं हिल गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। सच स्वीकार करने के बाद मुझे जीवन का आश्वासन नहीं दिया गया। आज भी मुझे कोई आश्वासन नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे रोग है। मैं आपसे कह सकता हूं कि यह आपको अलग जीवन मूल्य प्रदान करती है। आज मेरा जीवन कुछ अलग है। अनेकों ने कुछ क्षेत्रों में मेरे आचरण पर अचंभा किया है। वे पूछते हैं, आपने अपने सक्रिय पासबानी से इस्तीफा क्यों दिया? पासबानी में मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे एक महान कलीसिया के अच्छे दिनों में वहां का पासबान होने का सौभाग्य प्रदान किया था और उस युग में, उस पीढ़ी में बड़ी बड़ी साप्ताहिक सभाएं की। परंतु अब मेरी मनोकामना है कि ऐसा जीवन जीऊं जो परमेश्वर को भावता हो। इस कारण मैं बहुत क्षेत्रों में बदल गया हूं। एक दिन किसी ने मुझसे कहा, आप टीवी सेवा और सभाएं करके आत्महत्या कर रहे हैं। आप जान ले कि ऐसा न करने से मुझे डर लगता है कि मैं परमेश्वर को अप्रसन्न कर दूंगा। मेरे मित्रों, जब मैं अस्पताल गया तब मुझे अपने रोग के परिणाम के विषय कुछ नहीं पता था। नर्स ने बिस्तर पर लेटने में मेरी सहायता की। शरीर में तो मैं दुर्बल नहीं था, परंतु बहुत डरा हुआ था। मैं कायर हूँ। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? मैंने कहा, नहीं, परंतु मुझे बहुत डर लग रहा है। वह एक विश्वासी स्त्री थी। उसने मुस्कुरा दिया। मैंने उससे कहा कि वह मुझे अकेला छोड़ दे और मैं हिजकिय्याह के समान दीवार की ओर मुंह करके प्रभु को पुकार उठा। मैंने प्रभु से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। यह मेरा विश्वास है कि जब हम बीमार हों तब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और अन्यों से भी अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करना चाहिए। मैं विश्वास द्वारा चंगाई में विश्वास करता हूँ, विश्वास के चंगा करने वालों में नहीं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर चंगा करता है। मेरे एक परिचित जन ने मुझे पत्र में लिखा, मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि आप प्रभु के साथ होंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूं कि वह आपको घर ले जाएं। मैंने शीघ्र ही उसे उत्तर में लिखा, सुनिए, आप प्रभु को इससे संभालने दें। यह कहने का प्रयास न करें कि मेरी दशा क्या है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं। मैं जितना जी सकूं उतना जीना चाहता हूं। अस्पताल में दीवार की ओर मुंह करके मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, यदि तू मुझे चंगा कर दे तो मैं जहां जहां जा सकता हूं वहां वहां तेरे वचन का प्रचार करूंगा। और आज मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उसे निराश करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह कहे, प्रचारक सुन, मैं तुझे घर बुला रहा हूं, क्योंकि तूने जो कहा है वह तू नहीं कर रहा है। मेरे मित्रों, ऐसी दशा में जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भिन्न होता है। एक अति उत्तम विश्वासी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि वह मेरी सहायता नहीं कर सकता, परंतु मेरी चंगाई परमेश्वर से आई। निसंदेह मैंने उसे यह अवश्य कहा कि यदि परमेश्वर काम कर रहा है तो अस्पताल का बिल उसने क्यों भेजा। मेरे मित्रों, यह बड़ी ही अद्भुत बात है कि आप ऐसे स्थान में हों जहां प्रभु पर भरोसा रखना आवश्यक हो। मेरे पास विकल्प नहीं है। यदि मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊं तो कहां जाऊंगा? मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और यह कहने से मैं धार्मिकता नहीं दर्शा रहा हूं। मैं इसके लिए बाध्य किया गया हूं। हिजकिय्याह की स्थिति भी ठीक ऐसी ही थी,
केवल परमेश्वर उसकी सहायता कर सकता था। दीवार की ओर मुंह करके उसने परमेश्वर से कहा कि वह सच्चाई और सिद्ध मन से परमेश्वर के सम्मुख चला था और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसू देखे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने मेरे और आपके आंसू भी देखे हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यह तो शुभ संदेश है कि परमेश्वर उसे चंगा करके उसका जीवन 15 वर्ष बढ़ाएगा। आइए देखते हैं हिजकिय्याह की चंगाई। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। परमेश्वर ने प्राकृतिक ही नहीं अलौकिक साधनों द्वारा हिजकिय्याह को चंगाई दी। यह एक अद्भुत बात है। याकूब यही कहता है 5 अध्याय उसके 14 पद में, यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मलने की 2 विधियां हैं, एक संस्कार है और दूसरा उपचार है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। याकूब उपचार वाले मलने की बात करता है। परमेश्वर याकूब के द्वारा कहता है कि वह अत्यधिक व्यवहारिक है। डॉक्टर को तो बुलाना है, परंतु साथ ही कलीसिया के प्राचीनों को भी बुलाना आवश्यक है कि वे प्रार्थना करें। प्रार्थना रोगी को चंगाई देगी। हिजकिय्याह के फोड़े पर अंजीर लगाया गया था। अति संभव है कि वह कैंसर था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे 15 वर्ष और दूंगा, परंतु तू फोड़े पर अंजीर की टिकिया लगा। मेरे मित्रों, मेरे कहने का अर्थ है कि धर्मांध न बने, परंतु बुद्धि का उपयोग करें। यदि आपको कैंसर है तो उसका सामना करें। मैं तथ्यों को जानना चाहता था और हिजकिय्याह भी तथ्य जानना चाहता था। विश्वास करें, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। उसने परमेश्वर से 15 वर्ष का जीवन और पाया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? हिजकिय्याह ने अपना जीवन बढ़ जाने का परमेश्वर से चिन्ह मांगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे जीवन दान का कोई चिन्ह नहीं दिया था। यह तो मेरे स्वर्गीय पिता के हाथ में है, परंतु मैं यही कामना करता हूं कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक वह मुझे जीवन दे। यदि उसकी योजना कुछ और है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। परमेश्वर की इच्छा में हमेशा ही हमारा जीवन बढ़ाना नहीं है। आरंभिक कलीसिया में याकूब शहीद हुआ था। उसे हेरोदेस ने घात किया था, जबकि पतरस को बंदीगृह से चमत्कारी रूप से निकाला था। मैं इस भेद को समझता हूं कि उसने एक को तो बचाया और एक को मरने दिया। यह सब परमेश्वर का प्रावधान है। हम केवल उसकी इच्छा पूर्ति चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मुझे अपनी इच्छा से समझौता करने के लिए झुका, वह कुछ भी हो, परंतु मैं परमेश्वर पर प्रकट करूंगा कि मैं इस बारे में कैसा प्रतीत करता हूं। मैं एक प्रिय महिला से भेंट करता था जो ऐसी पीड़ा में थी। उसे चंगाई की आशा नहीं थी। उसने कहा, डॉक्टर मेरी चंगाई की प्रार्थना न करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे उठा ले। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूं जब तक कि कोई मुझसे ना कहे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 9 से 11 पद में हम पढ़ते हैं, यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश
आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। अब हम देखेंगे हिजकिय्याह की मूर्खता। यह हिजकिय्याह के जीवन का वह परिप्रेक्ष्य है जो मेरी आत्मा का रंग उड़ा देता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 12 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय बलदान का पुत्र बरोदकबलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उसने बधाई और भेंट भेजी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थीं सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। हिजकिय्याह ने यह मूर्खता का काम किया। उसने सुलेमान का भंडार उन्हें दिखा दिया। वहां संपूर्ण विश्व का खजाना भरा पड़ा था। हिजकिय्याह का दिल बहुत बड़ा था। बेबीलोन के राजा ने उसे चंगाई की बधाई भेजी थी, अतः उसने बेबीलोन के दूतों को अपना राज्य दिखाया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में हैं वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। उसने उनका लाल कालीन से स्वागत किया और सब कुछ दिखा दिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। उन दूतों ने उसके खजाने की सूची बनाई और अपने साथ ले गए। अब वे जान गए थे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सोना कहां से मिलेगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 18 पद में आगे लिखा है, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह की संतान के साथ ऐसा होगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेंगी तो क्या यह भला नहीं है? मेरे मित्रों, मुझे हिजकिय्याह का उत्तर अच्छा नहीं लगा। वह पाप के पश्चाताप का वचन नहीं था। वह तो केवल अपने राज्य में शांति चाहता था। अपने संतान पर आने वाले संकट की उसे लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। आइए अब हम देखेंगे हिजकिय्याह की मृत्यु। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति उसने एक जलाशय और नहर खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे लिए यह कहना अशिष्ट प्रतीत होता है, परंतु उसे रोग के समय ही मर जाना चाहिए था। नवजीवन पाकर उसने 3 मूर्खता के काम किए। उसने बेबीलोन के दूतों को अपना खजाना दिखाया, जिसके कारण भविष्य में यहूदा पर संकट आया। उसने मनश्शे को उत्पन्न किया जो सबसे अधिक दुष्ट राजा हुआ।
अंतिम दिनों में उसका मन घमंड से फूल गया। वह हठीला हो गया था। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 32 पद 25 में लिखा है, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो देखा आपने, यदि वह परमेश्वर के निर्धारित समय पर मर जाता तो अच्छा था। यही कारण है कि मैं अत्यधिक सावधान रहना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे मरने से बचाया है और मैं उसके अपमान का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, यह एक अनुपम अध्याय है। हमारे पास एक अद्भुत स्वर्गीय पिता है। वह हमें बचाता है, हमें जीवन दान देता है। लेकिन क्या आज हम भले काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम उसकी ओर पुकारने के लिए तैयार हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, परमेश्वर। युद्ध की समस्या और भय के बीच हिजकिय्याह राजा मदद के लिए परमेश्वर के पास गया। आज का प्रश्न है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर खालिस्तान वर्ष उसके जीवन को बढ़ा दिया। ए 12 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमने देखा कि इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 29 पद इस प्रकार से कहता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यदि आप व्यस्तता के कारण, काम की उधेड़-बुन के कारण, जीवन की नाना प्रकार की उलझनों के कारण इस बात को भूल गए हैं या भूल जाते हैं, तो एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप और मैं एक दिन मरने वाले हैं और उसके बाद परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करने वाला है। लेकिन मैं नहीं जानता कि यह दिन और तारीख कब आएगी, इसलिए मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, या कहें कि मैं तैयार हूँ। क्या आप अपने मरने के दिन और समय को जानते हैं? निश्चय आप कहेंगे नहीं जानते। तो फिर हम ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं मानो आप या मैं सदा इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं या कभी नहीं मरेंगे? दोस्तों, मृत्यु एक क्रूर सत्य है जिसे हम में से कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये वास्तविकता भी है जिसे नहीं भूलना चाहिए। राजा हिजकिय्याह परमेश्वर का एक जन था, फिर भी वह मृत्यु से घबरा गया। ये हम सब के लिए स्वाभाविक है। इसलिए उसने जीवन के लिए ऐसी प्रार्थना किया और कहता है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। दोस्तों, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और 15 वर्ष उसका जीवन बढ़ा दिया। वह हमारी भी प्रार्थना आज सुनने को तैयार है। लेकिन जो जीवन हिजकिय्याह ने जिया था वैसा हमें भी जीना होगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा ताकि हम कह सकें कि मैं भी प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलता आया हूँ। दोस्तों, यदि आज आप किसी परेशानी में हैं, आपका हृदय टूटा हुआ है, लाइलाज बीमारी में पड़े हुए हैं, घबराइए नहीं। परमेश्वर आपके लिए है जो आप पर दया करना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता से आपके सन्मुख में आते हैं। प्रभु, दया करें, अनुग्रह करें, करुणा करें। प्रभु, कितने ऐसे लोग हैं जो हिजकिय्याह के समान आज आपको पुकार रहे हैं, जो मरने की अवस्था में हैं, लाइलाज बीमारियों में हैं, ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां पर उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। प्रभु, आप
दया करें, उन पर रहम करें प्रभु जी। वे आज आपके सामने बिलख रहे हैं प्रभु, उनके आंसुओं को आप अपनी कुप्पी में ले लें। प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए जो अपने लिए या अपने परिवार के या अपने प्रियजनों के लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। अपने स्वर्गीय स्थानों से आज सुन ले प्रभु, और उनके जीवन को प्रभु आप बढ़ा दें, उनके जीवन में अनुग्रह प्रकट करें, अपनी चंगाई प्रकट करें, अपनी महिमा उनके जीवन से लें। हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, क्या आपके पास ऐसा और कोई प्रार्थना विषय है तो कृपया हमें लिख भेजें। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपके व्यक्तिगत अध्ययन के लिए हमारे पास इस्राएल और यहूदा के राजाओं तथा समकालीन भविष्यवक्ताओं की रूपरेखा उपलब्ध है, जिसे आप हमसे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा इसकी मांग करना होगा। साथ ही साथ प्रसारण के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देकर आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। साथ ही यदि आप किसी प्रार्थना को कर रहे हैं तो हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर आपको दे। धन्यवाद।